हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आपके सामने जो आपको सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो हम करेंगे आज उसको पढ़ेंगे आप। The length of minute hand, ठीक है। The length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes. तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है आपको। डायग्राम बनाएंगे पहले बच्चों। ये मान लीजिए एक क्लॉक है, ठीक है, घड़ी है, इसकी सुई है। तो जो मिनट वाली सुई है बच्चों, वो अभी यहाँ पे है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे 14 सेंटीमीटर मिनट वाली सुई है। अब आपको क्या बताना है कि भाई 5 मिनट में कितना एरिया इसने स्वाइप किया है। मतलब क्या हुआ कि भाई 5 मिनट बाद में इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए घड़ी कैसे होती है, 12, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से होती है घड़ी। और एक चीज और है यहाँ पे कि जो ये घड़ी के कांटे हैं, ये जैसे मूव करते हैं बच्चों, तो कितना एरिया स्वाइप करते हैं ये। तो यहाँ पे बच्चों अगर ये घड़ी का जो कांटा है वो मान लीजिए आ गया है, 5 मिनट बाद कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा। कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा बच्चों। तो घड़ी का जो कांटा है 5 मिनट में कितना एरिया स्वाइप करेगा, ये बच्चों सिर्फ इतना एरिया ये स्वाइप करेगा, इतना, है ना। ये जो एरिया आपको दिख रहा है 5 मिनट में इतना ही करेगा। अब देखिए कि पूरा अगर एक चक्कर काट के ये मिनट हैंड यहीं पे आ जाए 12 पे वापस, तो कितने मिनट होंगे, 1 घंटा होगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो भाई एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लेगा। कितने लेगा, 60 मिनट लेगा। तो 5 मिनट्स में सिर्फ इतना ही ये मूव करेगा। अब बताइए कि 60 मिनट में 360 डिग्री अगर ये एंगल बनाता है मिनट हैंड, भाई अगर पूरा एक सर्कल करेगा तो कंप्लीट कितना बनाएगा, 360 डिग्री एंगल बनाएगा। भाई एक मिनट हैंड है ये, यहां से पूरा घूम के ये यहां से गया ऐसे और वापस से यहीं आ गया, ठीक है। तो ये कितना है, 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो भाई 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये आपको बताना है। ये निकालना है कि 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर आपको ये थीटा पता लग गया, ठीक है, अगर आपको ये थीटा पता लग गया तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। भाई ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको आता है, तो इसका क्षेत्रफल इजीली आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसका थीटा निकालना है, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है। जल्दी से इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स, और एरिया क्या होगा वो आप बताएंगे।
तो स्टूडेंट्स, जिस किसी का भी आंसर आ जाता है अपना आंसर आप शेयर कर देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, 60 मिनट में कितना कोण बना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 60 मिनट में कोण कितना बना है, 360 डिग्री। तो भाई 1 मिनट में कितना बनेगा, 360 बटे 60। और 5 मिनट में कितना बनेगा कोण, 360 बटे 60 गुना 5। कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 6, 6 इंटू 5 30। तो भाई 30 डिग्री आ गया है 5 मिनट में, जो कोण होगा वो 30 डिग्री बनेगा। मतलब ये पता लग गया कि ये 30 डिग्री होगा, ये एंगल, ये जो थीटा है ये 30 डिग्री होगा। इसके बाद आपको क्या त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो जल्दी से आप एरिया निकाल लीजिए। तो अब स्टूडेंट सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड कौन सा हो गया भाई, वही एरिया जो 5 मिनट में स्वाइप किया है मिनट एंड में। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। यहाँ पे पाई है 22/7, आर कितना है देखिए, यहाँ पे पाई 22/7 हो गया, आर 14 सेंटीमीटर और थीटा 30। तो आर हो गया 14 का स्क्वायर इंटू 30/360। ये कितना आ जाएगा देखिए, 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 एकम 3, 3 3 6, 12 आ जाता है। इसके बाद आगे इसको करेंगे सोल्व, 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 1/12, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 एकम 2 और 2 तिया 6। एंड में जो बचा है बच्चों, कितना बचा है वो 11 इंटू 14/3, 11 इंटू 14/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11 को और 14 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 11 चौक 44, 4 हासिल, 11 कम 11 और 4 15, 153 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल होगा जो मिनट हैंड में स्वाइप किया है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंड में, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। भाई 5 मिनट में जो एरिया मिनट हैंड ने स्वाइप किया वो है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो स्टूडेंट्स ये आपने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे इस चीज की बात हो रही है, एक कोड की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला जा रहा है, अ कोड of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. तो देखिए दोनों अलग अलग चीज पूछ ली, माइनर सेगमेंट पूछ लिया, मतलब जो छोटा है लघु वृत्तखंड के बारे में पूछा है, और
जो बड़ा सेक्टर है, मतलब दीर्घ त्रिज्याखंड के बारे में पूछा है। और यहाँ पे पाई की वैल्यू भी 3.14 यूज करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि भाई एक कोड है, ठीक है, एक वृत्त की कोड है, या फिर हिंदी में इसको जीवा बोल सकते हैं। कोड को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। वो एक सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे क्या है? समकोण बनाता है, ठीक है, क्या समकोण बनाते हैं ये कोड। इस तरह से अगर हम इसको देखिए यहाँ पे बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स। ये मैं सेंटर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और ये हो गई कोड, ठीक है, ये एक कोड हो गई जो कि सेंटर पे 90 डिग्री का कोण सब्सटेन कर। तो ये हमें पता लग गया कि 90 डिग्री है। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स? आपको निकालना है जो आपके सामने माइनर सेगमेंट है। अब जो कोड है उसने दो सेगमेंट बनाए। एक तो ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट बोलेंगे, लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और जो बाकी हिस्सा बच गया सर्कल का वो हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो आपको लघु वृत्तखंड निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे? देखिए, इसकी त्रिज्या आपको पता है 10 सेंटीमीटर है ना? ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो दिया है वो लिख लेते हैं बच्चों। त्रिज्या यानी रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। दूसरा कोण आपको लिखना है, जो कोण यहाँ पे बन रहा है यानी थीटा। तो सेंटर पे कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का, ये भी आप लिख लेंगे। अब बच्चों आपको क्या करना है? एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम करेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हिंदी में लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप पूरा इस तरह से लिख देंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों मुझे आप क्या बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा लघु वृत्तखंड का? ठीक है, त्रिज्याखंड का तो आपको बहुत बारी कर चुके हैं आप, इसलिए याद हो गया होगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है, और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज रख के आप सॉल्व कर पाएंगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको हल करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इजीली आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे बच्चों कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए बस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोई परेशानी नहीं होने वाली। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यहाँ तक तो पता ही है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? माइनस, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। ये यहाँ पे आपको इससे माइनस करना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये तो आपको पता है। किसकी वैल्यू है ये बच्चों? ये फॉर्मूला है त्रिज्याखंड का, है ना? तो इसमें से आपको 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटाना है, माइनस करना है स्टूडेंट्स। तो अब इनकी वैल्यूज आप रख देंगे। देखिए पाई की वैल्यू कितनी है? पाई यहाँ पे है 3.14, भाई दिया है, यहाँ पे बोला गया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। आर कितना है? आर यहाँ पे लिख दिया हमने 10 है, थीटा 90 है, और कोई वैल्यू है ही नहीं स्टूडेंट्स।
तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। पाई की जगह 3.14 लिख देंगे। आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू थीटा है 90, तो 90/360, फिर माइनस 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू साइन, और थीटा है 90। तो बस मैंने अभी वैल्यूज लिखी हैं और कुछ नहीं लिखी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 100 लिख देता हूँ ये डेसिमल हटा के, ठीक है, तो मैंने 314/100 इंटू 10 की जगह मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ भाई। 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 इंटू 10, और 90/360 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू साइन 90 कितना होता है बच्चों, साइन 90 कितना हो जाता है 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज आपने जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि साइन 90 1 होता है, कोस 90 0 होता है। इस तरह से आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो साइन 90 की जगह डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब आगे आप सॉल्व करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। अब कैलकुलेशन आपके ऊपर है बच्चों, पहले आप क्या करने की कोशिश करते हो, कैसे कैलकुलेशन को इजी बनाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे ये मैंने 100 किससे कैंसिल आउट किया, एक ये और एक ये, 2 जीरो से, है ना। 10 इंटू 10 100 होता है, तो 2 जीरो से मैंने इनको कैंसिल आउट कर दिया है। अब क्या है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट, 9 एकम 9, 9 चौके 36, ठीक है। आगे इसको कर सकते हैं हम 2 से, 2 दूनी 4, और इसको करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से 14। फर्दर बच्चों आगे कुछ भी कैंसिल आउट इसमें नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम चाहें तो इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। हम चाहें तो इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से इसको किया तो 5 आया, फिर 50 आया, बट नहीं, हम इसको एज इट इज लिखेंगे। क्या आएगा 157/2 माइनस 100/2। ये लिखने का मेरा मोटिव यही था कि देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 157 माइनस 100 कितना आ गया 57/2, और इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। कितना आ जाएगा, देखिए दशमलव में इसको बदलेंगे तो डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अठे 16, 1 बच गया, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे इसका, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको प्रॉपरली। अब स्टूडेंट्स अगला पार्ट देखिए, जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो उसके लिए हमारे पास ये एंगल होना चाहिए स्टूडेंट्स। कौन सा, ये एंगल जो मैंने अभी मार्क किया है, ये पता होना चाहिए कितना आएगा। तो इसका कैसे पता लगेगा भाई, टोटल जो एंगल है वो 360 है, टोटल जो सर्कल एंगल बनाता है 360 डिग्री का बनाता है। उसमें से अगर मैं 90 डिग्री घटा दूं तो ये बच जाएगा, जो एंगल अभी मैंने मार्क किया है ये आ जाएगा। तो यही करते हैं चलिए। तो बच्चों यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट जब हम करेंगे रेडियस तो सेम रहेगा, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। थीटा कितना हो जाएगा 360 माइनस 90, ये आ जाएगा 270 डिग्री। कितना आ जाएगा 270 डिग्री। तो ये 270 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, हमें भाई क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसका क्षेत्रफल निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड
क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। कितना आ जाएगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। फॉर्मूला तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब पाई की वैल्यू पता है हमें कितनी, 3.14 यूज करनी है। आर कितना है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और थीटा 270 डिग्री है इस बार, 270 बाय 360। इसको सॉल्व करना है बच्चों, कैलकुलेशन करनी है, बाकी आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप नीचे 100 लिख देंगे, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 270 बाय 360 यहाँ पे लिख देंगे। कैंसिल आउट आप इनको अपने तरीके से कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो से, जैसे 2 जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दी, ये यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, और ये बच गया 9 तिया 27, 9 चौके 36, ठीक है। अब 4 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, ये कुछ डेसिमल में आएगा। तो अभी इसको मैं 2 से कैंसिल आउट करता हूँ, कितना आ जाएगा 157। 157 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से 21, 2 हासिल, 3 पंचे 15 और 2 17, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1, 471 बटे 2 सेंटीमीटर। आगे इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या फिर मेजर सेक्टर का एरिया आ गया है ये। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप जो ये क्वेश्चन आपके सामने है उनको कर पाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चों इनको प्रैक्टिस जरूर करते रहें, जो इनके फॉर्मूले हैं, तभी आप देखिए क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे आएंगे। तो अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और ये पूरा चैप्टर ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।